नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गई। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के भी रिकॉर्ड को तोड़ दी है। प्रियंका गांधी 4,10,931 मतों के अंतर से सीपीआई के सत्यन मोकेरी को पराजित कर दी है। बीजेपी की नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस की प्रियंका गांधी को 6,22,338 मत मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सीपीआई के सत्यन मोकेरी को 2,11,407 मत। वहीं बीजेपी की नव्या हरिदास को 1,09,939 मत मिला है। वायनाड में कुल 16 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन 3 प्रत्याशियों को छोड़ दें तो बाकी उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बच पाई है। बाकी के 13 उम्मीदवार 189 से 1400 मतों के बीच सिमट कर रह गए हैं। इससे ज्यादा नोटा को 5,406 मत मिला है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ी, जबकि रायबरेली सीट पर कायम रहे। रायबरेली सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। 2004 से सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद निर्वाचित होती रही थी। सोनिया गांधी से पहले 3 दफा इंदिरा गांधी और 1 दफा फिरोज गांधी रायबरेली सीट से सांसद रह चुके हैं। लिहाजा राहुल गांधी सियासी परंपरा के तहत रायबरेली सीट पर कायम रहे, जबकि वायनाड सीट अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दी। लिहाजा वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी और भाई की सीट पर जीत कायम की। बता दें कि वायनाड सीट गांधी परिवार के लिए काफी सुरक्षित रहा है। ऐसा इसलिए कि 2019 और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित हुए थे। 2024 में वायनाड में राहुल गांधी रिकॉर्ड 33.59% मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी को 6,47,445 मत मिला था, जबकि सीपीआई के एनी राजा को 2,83,023 मत मिला था। वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के सुरेंद्रन को 1,41,045 मत। हालांकि 2019 की तुलना में 2024 में राहुल गांधी को 5.25% मत कम मिला था। 2019 में राहुल गांधी 39.69% मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी को 7,06,367 मत मिला था, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सीपीआई के पीपी सुनीर को 2,74,597 मत। ताजुब की 2024 के उपचुनाव में प्रियंका गांधी 42.9% मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। प्रियंका गांधी जीत के अंतर में अपने भाई के पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दी। प्रियंका गांधी की जीत राहुल गांधी के 2024 से 9.31% और 2019 से 3.21% अधिक मतों के अंतर से दर्ज की है। चूंकि राहुल गांधी 2019 में 39.69% और 2024 में 33.59% मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। यही नहीं, वोटिंग शेयर में भी प्रियंका गांधी की शानदार उपस्थिति रही है। प्रियंका गांधी का मत शेयर 64.99% रहा है, जो 2024 की तुलना में 5.3% अधिक रहा है। राहुल गांधी का 2019 में 64.94% और 2024 में 59.69% मत शेयर था। बता दें कि वायनाड केरल राज्य के 20 संसदीय क्षेत्र में से एक लोकसभा क्षेत्र है। वायनाड संसदीय क्षेत्र केरल के 3 जिले वायनाड, कोझिकोडे और मालापुरम के 7 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर गठित की गई है। वायनाड संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 4 में कांग्रेस, 2 में सीपीआईएम और 1 में आईयूएमएल का कब्जा है। दरअसल मजबूत सियासी समीकरण के कारण प्रियंका गांधी वाड्रा की शानदार जीत दर्ज हुई है। राहुल और प्रियंका की जीत को मिला दें तो भाई बहन की वायनाड सीट पर जीत की हैट्रिक है। यही नहीं, प्रियंका गांधी परिवार की तीसरी सदस्य हैं जो सांसद बनी है।
चूंकि भाई राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, मां सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि गांधी परिवार का सियासी विरासत का आकलन करें तो प्रियंका गांधी 9वीं सदस्य हो गई हैं जो सांसद निर्वाचित हुई हैं। इसके पहले गांधी परिवार से 8 सदस्य सांसद बन चुके हैं। हालांकि प्रियंका गांधी अपने पिता के समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं, लेकिन वह चुनाव की राजनीति में पहली दफा 52 साल की उम्र में एंट्री ली है, जबकि प्रियंका को राजनीति में 35 साल का अनुभव रहा है, जैसा कि प्रियंका खुद कह चुकी हैं। 1989 में प्रियंका जब 17 साल की थी तब पिता राजीव गांधी के साथ प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। फिर मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और पार्टी के लिए प्रचार करती रही हैं। 1999 में सोनिया गांधी जब अमेठी से चुनाव लड़ी थी तब प्रियंका गांधी उनकी इलेक्शन एजेंट थी। इस आधार पर देखें तो प्रियंका गांधी को राजनीति में आने में 25 साल लग गए। उम्र के आधार पर गांधी परिवार की राजनीति में एंट्री का आकलन करें तो सबसे अधिक 53 साल की उम्र में सोनिया गांधी 1999 में पहला चुनाव लड़ी थी। सोनिया गांधी के बाद दूसरी सदस्य प्रियंका गांधी रही जो 52 साल की उम्र में चुनाव लड़ी हैं, जबकि प्रियंका के पिता राजीव गांधी 1984 में 40 साल की उम्र में सांसद निर्वाचित हुए थे। वहीं भाई राहुल गांधी 2004 में 34 की उम्र में पहली दफा सांसद बने थे। गांधी परिवार में सबसे कम 29 साल की उम्र में वरुण गांधी 2009 में सांसद निर्वाचित हुए, जबकि 1989 में वरुण गांधी की मां मेनका गांधी 33 साल की उम्र में पहली दफा सांसद बनी थी। वहीं 1980 में वरुण गांधी के पिता संजय गांधी 34 साल की उम्र में सांसद बने थे। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की बात करें तो 1952 में फिरोज गांधी 30 की उम्र में सांसद बने थे, जबकि 1964 में इंदिरा गांधी 47 की उम्र में सांसद निर्वाचित हुई थी। जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी का बड़ा सियासी घराना रहा है, मजबूत सियासी विरासत रही है, लेकिन उम्र के लिहाज से काफी देर बाद सियासत में एंट्री ली है। ऐसे में एक सवाल उठता रहा है कि प्रियंका गांधी राजनीति में स्टार प्रचारक के तौर पर रही है, सक्रिय भी रही हैं, राजनीति में भी दिलचस्पी रही है, पब्लिक भी खूब पसंद करती रही है, फिर भी राजनीति में आने में इतना वक्त क्यों लगाई। हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी खुलकर कभी नहीं बताई कि वह राजनीति में एंट्री में क्यों देर की, लेकिन दो बातें कही और सुनी जाती रही है। पहला कि प्रियंका राजनीति में पर्दे के पीछे रहना चाहती थी, वह अपने भाई राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए तो प्रियंका गांधी खूब प्रचार करती थी, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ती थी। जबकि अक्सर कयास लगाया जाता था कि प्रियंका कमान संभालेगी, लेकिन आखिरी में शुभचिंतकों को निराशा हाथ लगती थी। दूसरा कि वह शादीशुदा थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कांग्रेस की सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अलग प्रियंका गांधी वाड्रा का ससुराल एक सत्ता का अलग केंद्र बने। बता दें कि 1997 में प्रियंका गांधी की शादी दिल्ली के एक बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हुई। प्रियंका गांधी को एक बेटा रेहान वाड्रा और एक बेटी मिराया वाड्रा है। प्रियंका गांधी की संपत्ति की बात करें तो वह 12 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है, जिसमें 7.74 करोड़ की अचल और 4.24 करोड़ की चल संपत्ति है, जबकि रॉबर्ट के पास 65.54 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 37.9 करोड़ की चल और 27.64 करोड़ की अचल संपत्ति है। बहरहाल सोनिया गांधी परिवार में मौजूदा समय में कुल 3 सदस्य हैं। प्रियंका के निर्वाचित हो जाने के बाद तीनों सदस्य सांसद हो गए हैं। कह सकते हैं कि देर आई लेकिन दुरुस्त आई। ऐसे ही रिपोर्ट को देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।